नमो बुद्धाय। नमन अशोका। जय भीम साथी। मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका सबका हार्दिक स्वागत। मैं सेल्फ डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर, मेडिटेशन मास्टर। प्यारे दोस्तों, आप सबका मंगल हो। और थिंकिंग, ज्यादा विचार करना, यही बीमारी का जड़ है। हमें हमारे शरीर को, हर प्राणी मात्रा अपने आप को क्लीन करते हैं। जैसे भी हमने हमारे शरीर को, जैसे ही हम उठते हैं, हमारे शरीर को पहले मुंह धोते हैं, आंखें पोंछते हैं, चेहरा पोंछते हैं और फिर जो भी क्रिया है, मलमूत्र साफ करते हैं। पूरा शरीर साफ करने के लिए नहाना पड़ता है। उसी तरह से ये मन है जो ब्रेन में बसा है। न मन का आकार है, न विकार है, न संस्कृति है, न घड़न है, ना कुछ है। हमारे हर पार्ट हमारे शरीर में है। हार्ट है, किडनी है, लीवर है, अतलिया है। जो खाते हैं ऊपर से वो नीचे फेंक देते हैं। शरीर में मशीनरी है, फेंकने के लिए अलग से है, गुरुद्वार है, और यूरिनल के लिए, पानी जाने के लिए अलग से है। हर क्रिया अलग अलग है। अगर कुछ बीमारियां होती हैं तो हमारा हार्ट हमको जताता है। ब्रेन
ये बहुत ही, जिसे न्यूरो सर्जन कहते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। ब्रेन में ऐसा कुछ तो भी है जो हवा से बना हुआ है, जो हर सेकंड में विचार आता है, उसी को मन कहते हैं। तो मन को काबू करने के लिए 26,000 साल पहले इस दुख को खोज करने के लिए, उस दुख है, समाज को, हर व्यक्ति को दुख है, सुख से ज्यादा दुख है, और इस दुख में शांति जताने के लिए, शांत रहने के लिए क्या करना चाहिए? सिद्धार्थ बुद्ध ने 6 साल का तपोवन गाढ़ा अभ्यास करके डे नाइट शरीर को तपाकर, संपत्ति को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर, राजधानी को छोड़कर, राजगिरी को छोड़कर व्यक्तिगत जीवन बिताए, और उन्हें 2600 साल पहले इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। और जैसे ही इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, मेडिटेशन, विपस्सना, जगना उन्हें आ गया। अब हम लोगों ने विपस्सना का अलग अलग प्रयोग बताए हैं। विपस्सना का रूपांतर मेडिटेशन में, का रूपांतर इंग्लिश में मेडिटेशन नाम दिए। योग is the exercise of full body, but meditation, the clean in our brain. There is no particular place for the मन, माइंड के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है। मन भटकता है, दौड़ता है, बुराइयां, क्रोध, तृष्णा, काम, वासना, इस सभी की तरफ मन का लगाव है। बुराइयां करने में मजा आती है। इस मन को पकड़ने के लिए, भटकते हुए मन को पकड़ने के लिए ही हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। आलस को नष्ट करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। मेडिटेट होना यानी मेडिटेशन करना, दौड़ना है ना, एक्सरसाइज करना, आंखों की एक्सरसाइज, कानों की एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की अलग अलग एक्सरसाइज है। मान की एक्सरसाइज, रीढ़ की एक्सरसाइज, हमारे पीछे की जो रीढ़ की हड्डियां है, एक एक हड्डी बनकर सीधा आदमी को सीधा बैठने को मजबूर करती है। वो भी मन से लगाव से जुड़ी हुई है। तो जहाँ तक के मेडिटेट करते समय हमें अगर बहुत थके हुए हैं तो हमने सोकर भी मेडिटेट हो सकते हैं। सोकर मेडिटेट होना यानी सीधा सोना, थका हुआ शरीर, काम करते हुए शरीर। नए जमाने में बहुत काम करना पड़ता है और ऐसे काम करते करते आदमी थक जाता है।
ऐसे परिस्थिति में एकदम से उठना और मेडिटेशन करना, हमें सोते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि रात में हम पानी पीते हैं, आधा गिलास पानी, पौन गिलास पानी पीना, गुनगुना पानी, पॉजिटिव थॉट के साथ में पानी पीना। सोते समय अगर पॉजिटिव थॉट है तो आपका मन पॉजिटिव विचार करेगा। गलती से आपने कोई नेगेटिव सीरियल देखे, आजकल घर घर में टीवी है, वीसीआर है, वीडियो है, हम मैक्सिमम बार मराठी सीरियल, हिंदी सीरियल नेगेटिव देखते हैं। एक लेडीज इधर से उधर प्रभाव करती है, एक पुरुष इधर से उधर प्रवाह करता है, वासना से प्रवास, वही बातें दिमाग में रहती है। अगर कोई सेक्सुअल पिक्चर देखे, उसका इफेक्ट शरीर पर होता है। कोई क्रांतिकारक पिक्चर देखे, उसका इफेक्ट भी शरीर पर होता है। तो मन को भी सुना है, मन को सोने के लिए और मन को जगाने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए। क्या किसी ने मन देखा है? किसी ने आत्मा देखा है? किसी ने परमात्मा देखा है? किसी ने भगवान देखा है? ये सब मन के घड़त है। मन हर त्योहार बनाता है, मन संस्कृति बनाता है, मन धर्मता बनाता है, मन धर्म बनाता है, मन जात बनाता है, मन विद्रोही है, मन लड़ाई करता है, क्रोध, अकड़, मन हिटलर बनता है, मन पुनीत बनता है, मन मुसोलिनी बनता है। इन सब बातों को कंट्रोल करने के लिए, मन की शांति के लिए राजा पोरस, राजा बिंबिसार, राजा अकबर, बीरबल, शाहजहां, शिवाजी महाराज, सभी संत मन को कंट्रोल करके हर चीज जीतने को चाहते थे। बुद्धा, सिद्धार्थ बुद्ध बने मन को कंट्रोल करने के बाद। युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। ये बातें सिद्धार्थ के दिमाग में आई और वो बुद्ध बने। एवरी मैन बिकम ए बुद्धा, every person become a Buddha, but there is a want of the meditation. How you become the meditate? How to meditate? Meditate मन से जुड़ा है, ना मन कहाँ है, ना मेडिटेट कहाँ है। हम सोने के बाद जस्ट 3 मिनट के लिए बेड पर बैठ जाइए। नीचे सोते हो, अच्छी बात है। खटिया पर सोते हो, अच्छी बात है। मैक्सिमम 99% लोग उससे भी ज़्यादा बेड पर ही सोते हैं। सुंदर बेड, तकिया हमारे को आच्छादित करती है। फिर हमको जस्ट 1-2 क्रिया करना पड़ता है। दिन भर का भरपूर खाया हुआ, ज़्यादा पानी पिया हुआ ये शरीर मलमूत्र फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। उठने के बाद हमें सबसे बड़े न सोचते हुए सीधे से बैठकर दाएं कंधे से या लेफ्ट साइड से, 2 साइड से उठ सकते हो, एक तो राइट से तो लेफ्ट से। आप किस तरह से सोए हो? अगर आप बेड के लेफ्ट साइड से सोए हो तो लेफ्ट हाथ को ताकत लगाकर उठना पड़ता है।
अगर आप राइट साइड से सोए हैं तो राइट को ताकत लगाकर उठना पड़ता है। शान से आपका ब्लड इक्वल पोजीशन में है। आप जैसे ही बैठ जाते हो ब्लड को तकलीफ होती है और ब्लड को सीधे धारणा करने के लिए हमें बैठना पड़ता है। 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट बैठने के बाद में उठ के बाथरूम में जाकर पेट और पानी साफ करना ही पड़ेगा या यूरिनल को जाना पड़ेगा। हर की अपनी बॉडी उस पद्धति से बनी है। ये मशीन है, मशीन का आदमी, मशीन की बाई, मशीन की लेडीज, मैन एंड वुमेन both are the equal, but both are the opposite pole, only the two side. ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, मन घड़ंत कहानियाँ हैं। आदमी ने आदमी को भगवान बनाया, कमाई का साधन है। पेट के लिए कोई पंडित बनता है, पेट के लिए कोई नौकरी करता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई मजदूरी करता है, कोई बर्तन मांजता है, कोई पढ़ाता है, कोई आईटी सेक्शन में जाता है, कोई मेडिकल सेक्शन में जाता है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, केमिस्ट, ड्रगिस्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। हाउ टू ईट, किस तरह से जीना है, यह हमारे शरीर को बताना पड़ता है। हम जीने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, आलस को निकाल देते हैं। कल के पेट के लिए हम बहुत विचार करते हैं, कल क्या हुआ इसका भी विचार करते हैं। आपको मेडिटेट होने के बाद में वर्तमान में जीना है। वर्तमान हमारा सब कुछ है। कल क्या हुआ छोड़ दो दोस्तों, कल क्या होने वाला है छोड़ दो। कल दोनों शब्द हमारे लिए नुकसानकारक है। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, दिस इज द एक्सीडेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। कल ये जो वर्ड है, टुमारो, उद्या, या हर मराठी में शब्द, बंगाली, गुजराती अलग अलग छोड़, इस वर्ड को कट कर डालो। कल क्या होगा, जो होगा होगा। कल क्या हुआ, जो होगा वो होगा। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जीवन में जीने के लिए इस ब्रह्मांड के साथ में हमें जीना है। सूरज और चांद के साथ में हमको जीना है। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन sun and moon and this all the planet, because sun doing the good work, moon also doing the good work. They get up early in the morning and they down in the evening. उसी तरह से हमारा जीवन भी सूरज के साथ उगता है और चांद के साथ शीतल छाया में छू जाता है। चांद अपनी ड्यूटी करता है, सूरज भी अपनी ड्यूटी करता है। दे आर डूइंग द गुड वर्क, दे नेवर गेट लेट। वो कभी लेट नहीं होते। बरसात भी आए तो भी अपना रूप बताते हैं, ढगों से बादलों में अपनी शीतल छाया हमको देते हैं। ऋतु हमारे आंखों की शान है। सुंदर
धूप की ऋतु बनता है, तपते तपते शरीर पानी में परिवर्तन हो जाता है। पानी मात्रा की आवश्यकता है, इसलिए पानी गिरता है, और पानी के साथ में जहां वहां पूरी पृथ्वी भीग जाती है और फिर ठंडी बढ़ती है। तीनों सीजन अपना अपना काम करते हैं। कोई भी चीज मध्यम में रही, इसका फायदा होता है, और अति हुई तो नुकसान होता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग, मिडल पाथ। इस दुनिया में दुख है, निर्वाण ये अंतिम मार्ग है, उससे ही हम समाधि कहते हैं। निर्मिति ये दुख का कारण है। पृथ्वी की निर्मिति, समाज की निर्मिति, जातियों की निर्मिति, हर बातों की निर्मिति। एक बार निर्मिति हुई, समाज बनता है। जहां समाज बनता है वह क्रांति आती है, और उस क्रांति को मिटाने के लिए पेट की मजबूरी हमें सताती है। जिस दिन से जन्म हुआ उसी पल चिढ़ते हुए आवाज से आज तक कोई भी माँ के गर्भ से हंसते हुए नहीं आया है। जो भी आया है चिल्ला के आया है, बाहर के दुनिया में आया है। जैसे ही बाहर के दुनिया में हम श्वास लेते हैं, माँ हमको गोद में लेती है, अपने गुरद्वार से निकालती है और सीधा हमें खाने को देती है, पीने को देती है। हम पीते पीते बड़े होते हैं, आवश्यकताएं बढ़ती है, इतनी आवश्यकताएं बढ़ती है, दूध से लेकर चावल खाने का, रोटियां खाने की, पैसा होगा तो मीठे बोल खाने की। खाते खाते बड़े हो जाते हैं। फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान। पढ़ाई ये सब पेट पालने का धंधा है। हर माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। पेट के लिए, अपने सुख के लिए हर आदमी सुख की तरफ दौड़ता है और सुखी होने को देखता है। प्यारे दोस्तों, मन कंपैरिजन करता है, ये बड़ा ये छोटा। प्यारे दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, हर का शरीर मशीनरी है। सभी को दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो हाथे हैं, दो पाँव है, यूरिनल है, गुरुद्वार है, बेंबी है। पूरी दुनिया में एक ही समान शरीर है। जहां परिस्थिति बदलती है, गर्मी के प्लेस में आदमी काला सा हो जाता है, मिडल गर्मी के प्लेस में भारत के समान सांवला सा होता है। ज़्यादा ठंडी हो, हवाएं ठंडियों से बदलती है तो आदमी गोरा हो जाता है। जहाँ पहाड़ी की एरिया हो, शरीर मजबूत पतला हो जाता है, नाक थोड़ा चपटा टाइप का होता है। जापान की निर्मिति जापान के लोग पहचानने आते हैं, भारत के लोग पहचाने आते हैं, अमेरिका के लोग पहचाने आते हैं, लंदन के लोग पहचाने आते हैं। फिर हम नाम दिए लंदन, अमेरिका, भारत, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पहराव भी बदल दिए, पहराव से भी पहचानने आता है। फिर धर्म दिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, बुद्ध, हिंदुस्तान।
सब हमने दिए, ये संस्कृति ने दिया, लेकिन पूरा शरीर एक है, बोल एक है, भाषा है, हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदलती है। तो पूरा ब्रह्मांड को विचार करते हुए कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना गरीब ना अमीर, कोई पैसा खाकर जीता है, खाने को तो उतना ही लगता है जितना लगता है। गवर्नमेंट भी मदद करती है, जहाँ गरीबी है वहाँ 2 रुपये किलो से चावल मिलता है। बर्तन मानने वाली भी भाई भी खुश होती है, 10 घर में काम करेगी, थक जाएगी और आराम से सोएगी। उसको भी मेडिटेशन करना है। एवरी पर्सन बिकम मेडिटेट। जिस तरह से खाना खाते हो और बाहर से फेंकते हो, जिस तरह से पानी पीते हो, एक ही चीज आता है, पानी और खाना एक ही गले से उतरता है। फेंकने की अपनी अपनी अलग क्रिया है, बाहर निकलने की अलग अलग क्रिया है। वैसे ब्रेन को साफ करने के लिए देयर इज अ वांट ऑफ द मेडिटेशन। भगवान बुद्धा was the great persons in the world. He got to meditate. पहले से हमारे ऋषि मुनि ध्यान मग्न रहते थे और हजारों साल का तप करके अपने मन को शांत करते थे। पहाड़ी पर बैठते थे, जंगल में बैठते थे। आज वही प्रकार आ गया है, वही प्रकार आ गया है। प्यारे दोस्तों, सोकर उठ गए, तकिया ज़्यादा न लेते हुए सो जाइए और विचार बिल्कुल मत करिए। कुछ भी सोचना हमारे शरीर के लिए अपायकारक है। सोच ही बीमारी का कारण है। कल क्या होगा, डोंट बी थिंक। आज मैं मेडिटेशन करने के लिए ना पैसे लगते हैं ना कुछ लगते हैं। डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर के समान लोग अगर मिले तो 0 पैसे में मेडिटेशन पढ़ सकते हैं। घर में हर मास्टर है, आप भी मास्टर हो, आप भी गोयंका हो, आप भी बुद्ध हो, आप भी सब कुछ हो। पढ़ाई के माध्यम से भी मेडिटेट कर सकते हैं, पूजा के माध्यम से भी मेडिटेट हो सकता है। जिस भी गुरु को मानते हो उसकी पूजा प्रार्थना करो। मेडिटेशन ये कर्म से जुड़ता है। कर्म अगर अच्छे हैं, कर्म अगर वर्तमान में है और टाइम पर काम करते हैं, सूरज चांद सभी तारे उसी टाइम पर दिखते हैं, उसी टाइम पर उगते हैं। उसका परिणाम प्लेनेट, उसका परिणाम मनुष्य जीवन, जानवरों, पशु पक्षी और फूल पौधे पर होता है। तो ये परिणाम सही है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़्यादा काम नहीं होगा, मत होने दीजिए। आप तो खुश है, हम खुशी के लिए जीते हैं, खुशी के लिए पैसे कमाते हैं। ज़्यादा पैसा आया कि खुशियाँ बढ़ती हैं, उतना ही दुख भी बढ़ता है। हर चीज दुखों का कारण है। दुख और सुख बोथ आर द फ्रेंड। जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ मेहनत है, जहाँ कर्म अच्छे हैं वहाँ सुख है, सुख है। अच्छे कर्मों के साथ में मानव को बनाने के साथ में हमें जीना है, सोते हुए मेडिटेट होना है, नेचुरल श्वास पर ध्यान देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिटेशन? देयर इज अ वांट ऑफ द नेचुरल श्वास। आप 24 घंटे एक दिन में काम करते हैं, क्या आप श्वास गिनते हैं? मेडिटेट यानी श्वास गिनना, नेचुरल श्वास, ना जोर से ना धीरे से, जैसे बोलते बोलते श्वास चलती है, यही मेडिटेशन है।
आंखें को बंद करो। आंखें बंद होना चाहिए। आंखें अगर है तो दुनिया में बुराइयाँ, सच्चाइयाँ, रॉन्ग, भले आंखों से ही हम सेक्स देखते हैं। आंखों से ही हम हर चीज़ को देखते हैं। आंखों से ही बुराइयाँ देखते हैं। आंखों से होली देखते हैं, त्योहार देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं। तो आंखें को स्वच्छ जगह बैठकर बंद कर दीजिएगा और सोते सोते आधा घंटा मेडिटेशन कर सकते हो। अगर ताकत हो तो और बढ़ाओ, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, बढ़ाते बढ़ाओ। एक दिन में तो कोई आदमी बड़ा नहीं होता। कोई गैया तो नहीं है कि जैसे ही गैया का पेड़ तो नहीं है, बकरी नहीं है, कुत्ता नहीं है। जानवरों को वो ताकत दी है। हमारा से जानवर बहुत काफ़ी अच्छे हैं। आदमी को कितने भी बातें बोलो भूल जाता है। किसी की मदद करो भूल जाता है। आदमी तुरंत भुलैया है। कुत्ता भूलता नहीं। एक बार खाना दो, आपकी मुलाकात होगी, आपको भूखेगा नहीं, आपसे प्रेम करेगा। बिल्ली, कुत्ता, शेर, ये सभी इसी तरह के हैं। पेड़ को प्रेम करो, पानी दो, पेड़ खुशी से बढ़ता है, फूल देता है, पौधे देता है, सुगंध देता है, शांति देता है। तुलसी के पेड़ में शांति है, मनी प्लांट के पेड़ में शांति है। फिर आप में ताकत है, उठ जाइए। गुनगुना पानी के साथ में आपकी शुरुआत करिए। दिन भर के थकाव के साथ में मुंह न धोते हुए, क्योंकि दिन भर का जो खाने का पदार्थ होते हैं उससे रक्त बनता है, मन बनता है, ब्रेन बनता है। उसी तरह से मुंह में रात भर से जो लाड़ बनती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी के साथ में उसको पी डालिए, वो औषध है, पी डालिए। बैठिए, बैठ जाइए। जिस भी धर्म के हो, जिस भी पंथ के हो, जिस भी विचार के हो, उस विचार को कहिए, ए मेरे दाता, ए मेरे रियल गॉड ऑफ माय मदर एंड फादर, आई एम सो थैंकफुल फॉर यू बिकॉज यू, आपके कारण मैं ज़िंदगी में खुश हूँ। आपके कारण मुझे लिविंग थिंग मिली है। मैं जी रहा हूँ, श्वास से जी रहा हूँ, और श्वास को कंट्रोल करने के लिए मुझे मेडिटेट होना है। मुझे मेडिटेट होना है। मेरा डर निकालना है। कल मेरा क्या होगा ऑफिस में, कल मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो लोग क्या डांटेंगे, क्या करेंगे। कर्जा तो लिए, कर्जा देना ही है। हिम्मत से जियो, टाट मान से बैठो, सीधा बैठो। पाँव की हड्डियाँ, अगर चेयर है तो चेयर पर बैठो, दोनों पाँव नीचे करो, और कोई ऐनक निकालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं। जैसे पोजीशन में हो वही पोजीशन ठीक है। जिस तरह से आपको लगता है, इसमें कोई प्रकार नहीं कि आपने ऐसे ही करना चाहिए। आपने सूरज के रोशनी के साथ में बैठना चाहिए, चांद के शीतल छाया में बैठना चाहिए। बेड अगर सीधा हो तो ऐसे ही बैठो, ताड़ बैठो। बुद्ध की पोजीशन में बैठो तो बहुत अच्छी बात है। बुद्ध हरदम लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रखते थे और आंखें बंद कर कर नेचुरल श्वास पर ध्यान दिए। कुछ लोग टाइट बैठते हैं, वो भी ठीक बात है, इसमें कोई प्रकार नहीं। हर शरीर तुम्हारे हाथ में है। गर्दन सीधी, पीठ की हड्डियाँ पूरे रीढ़ के साथ में बैठी बनी है, उसे सीधी करो और
आपको नेचुरल श्वास के साथ में जीना है। शुरू कर दीजिएगा श्वास। श्वास तो शुरू भी है, कंटिन्यू रखिए उसको। चलने दो श्वास को। मेडिटेट कितने भी टाइम को हो सकते हैं। क्रोध आया तुरंत बैठ जाइए एकांत में। एकांत ही शरीर का जड़ है। हर प्रकार का मेडिटेशन है। एस.एन. गोयनका जी ने हर प्रकार का मेडिटेशन बढ़ाया है। गोयनका जी का हम आभारी है, जिन्होंने हमें मेडिटेट किया है। बुद्ध को कमल की उपमा इसलिए देते हैं, कीचड़ जिस तरह से कमल उगाता है, कमल को कभी कीचड़ नहीं लगता। इस तरह मेडिटेशन से आदमी का मन शांत होता है, शांत होता है। दोस्तों, आप सुनते रहो और आप सुनते सुनते आंखें बंद कर कर सुनो। माई सेल्फ द मास्टर ऑफ द मेडिटेशन। नो गुरु, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, लेकिन तो भी आपको मजबूत करने के लिए फादर हाउस ने, फादर होम से तुमसर, भंडारा, नागपुर, बुल्ढाना, मुंबई ये आपने केंद्र बनाए हैं ऑनलाइन मेडिटेशन के लिए। डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर आपका स्वागत करता है।
अगर आपका 40 मिनट का मेडिटेशन अगर हुआ है तो आइए मेरे साथ में बुद्धम शरणम गच्छामि को हम धारण करते हैं। हम बुद्ध को मानते हैं, आध्यात्मिक बातें को धम्म को मानते हैं, हम संघ को मानते हैं, हमारे आजू बाजू में जो लोग हैं उसको मानते हैं। आइए दोस्तों, बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। प्यारे दोस्तों, ध्यानस्थ रहना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। ज्ञान और ध्यान बोथ आर सेपरेट। ज्ञान प्राप्त करना ये पेट के लिए बहुत आवश्यकता है, बाकी ज्ञान प्राप्त होना यानी मेडिटेट होना इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। आप मानोगे नहीं, स्टमक क्लेंजर लेने के बाद मेरे अंदर से गुरु गोयंका जी वो तो मैं मिला नहीं, लेकिन उनके मंगल बातों को मैं मानता हूँ, उनके धम्म को मानता हूँ, उनके संग को।
विपस्सना आचार्य एस एन गोयनका सभी का मंगल होए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल आंखें बंद, ध्यानस्थ बैठो, दिल से बैठो। दिल किधर है? सब ब्रेन में है। ब्रेन का बहुत शास्त्र है। इसी में प्रेम है, इसी में करुणा है, प्रज्ञा है, शील है, करुणा है और करुणा के साथ में मैत्री है। शील है तो प्रज्ञा चलती है, शील है तो करुणा आती है, प्रज्ञा और शील करुणा है तो मैत्री आती है। जापान की प्रगति, सिंगापुर की प्रगति, हर बौद्ध राष्ट्र की प्रगति क्यों है? युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। युद्ध से नुकसान है। पतंजलि भगवान बुद्ध के बाद में 1200 साल के बाद में 800 साल पहले पतंजलि नाम के गुरु हुए जिन्होंने योगा सिखाया। भगवान बुद्ध ने मेडिटेट किया। मेडिटेट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। हम ब्रश से दांत धोते हैं, साबुन से नहाते हैं, धूपकाले में 2-3 बार नहाते हैं। सोने के पहले धूपकाले में अगर नहाए तो कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से उठने के पहले मेडिटेट हो जाइए और सोने के पहले मेडिटेट करिए। मेडिटेट यानी मेडिटेशन, विपस्सना, मॉर्निंग, डे एंड नाइट, द पॉजिटिव एनर्जी